भीलवाड़ा की वह भयावह रात। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक छोटा सा गांव है जहां सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। वजह है एक नाम जिसे आज भी कोई जोर से नहीं लेता। आत्माराम हड्डी। गांव वालों का कहना है कि वह न जिंदा था न पूरी तरह मरा हुआ। उसकी कहानी करीब 30 साल पहले शुरू हुई, जब आत्माराम इसी गांव में अकेला रहा करता था। दुबला शरीर, गहरी ढंसी आंखें और हमेशा अजीब सी मुस्कान। लोग उसे रात में कब्रिस्तान और श्मशान के आसपास घूमते देखते थे। आत्माराम को हड्डियों से अजीब लगाव था। मरे हुए जानवरों की हड्डियां, पुराने कंकाल और तांत्रिक चिन्ह उसके घर में बिखरे रहते थे। गांव वाले उससे दूरी बनाए रखते थे, लेकिन एक दिन अचानक गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मवेशी बिना किसी वजह मरने लगे। कुछ की गर्दन टूटी मिली, कुछ की हड्डियां चूर चूर थीं। डर गांव की हर गली में फैलने लगा। जब लोगों ने आत्माराम से सवाल करने की ठानी तो वे उसके घर पहुंचे। अंदर का नजारा देख सब सन्न रह गए। दीवारों पर तंत्र मंत्र के चिन्ह, फर्श पर जली हुई हड्डियां और बीच में एक गोल घेरा, मानो किसी भयानक अनुष्ठान की तैयारी की गई हो। उसी रात आत्माराम अचानक गायब हो गया। न कोई लाश मिली, न कोई सुराग। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत कुछ ही दिनों की थी। कुछ हफ्तों बाद आधी रात को गांव में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। किसी के दरवाजे पर खरोंच, किसी की खिड़की पर थपथपाहट। सुबह उठने पर घरों के बाहर सफेद सफेद टुकड़े पड़े मिलते। हड्डियां। एक बच्चे ने बताया कि उसने रात में एक ऐसा आदमी देखा जिसका शरीर नहीं था, सिर्फ चलता फिरता कंकाल था। अब गांव वालों को यकीन हो गया कि आत्माराम मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा हड्डियों में कैद होकर लौट आई है। डर इस कदर बढ़ गया कि लोग गांव छोड़ने लगे। तब बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब तंत्र विद्या का सहारा लिया जाएगा। मेवाड़ क्षेत्र के एक पुराने तांत्रिक को बुलाया गया। उसने जमीन सूंघकर और कुछ मंत्र बुदबुदाकर साफ कहा, "ये आत्मा बहुत ताकतवर है, इसे सिर्फ बांधा जा सकता है, मारा नहीं।" अमावस्या की रात चुनी गई। वही पुराना घर, वही जमीन जहां बार बार हड्डियां निकल आती थीं। चारों तरफ सरसों, नींबू, लाल धागे और भैरव मंत्रों से घेरा बनाया गया। जैसे ही पूजा शुरू हुई, हवा अचानक भारी हो गई। दियों की लौ कांपने लगी। तभी जमीन के नीचे से ठक ठक की आवाज आई, मानो कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक पहली चीख गूंजी। घेरा देखने खड़ा एक युवक हवा में उछला और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हड्डियां ऐसे टूटीं जैसे किसी ने मरोड़ दी हों। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गांव में हड़कंप मच गया, लेकिन पूजा नहीं रोकी गई। कुछ ही पलों बाद तांत्रिक का सहायक, जो मंत्र सामग्री पकड़े खड़ा था, उसकी गर्दन अपने आप पीछे की ओर मुड़ गई। एक भारी आवाज गूंजी, "ये गांव मेरा है।" और दूसरा शरीर भी निशब्द हो गया। अब अंधेरे में अचानक काला धुआं उठा। जमीन फटी और उस घेरे के बीच एक भयानक आकृति उभरी। पूरा शरीर हड्डियों का, आंखों की जगह जलती हुई लाल रोशनी। यही था आत्माराम हड्डी। उसने आखिरी वार किया और एक बुजुर्ग ग्रामीण दीवार से टकराकर वहीं मर गया। तीसरी मौत। अब तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा। लाल धागे अपने आप कसने लगे। आत्माराम की आत्मा चीखती रही, तड़पती रही, लेकिन धीरे धीरे उसे एक तांत्रिक कलश में कैद कर लिया गया। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। अगली सुबह उस कलश को गांव से दूर रेगिस्तानी इलाके में ले जाया गया। एक गहरा गड्ढा खोदा गया। कलश को लोहे की पेटी में बंद किया गया। उस पर मंत्र उकेरे गए और उसे जमीन में दफन कर दिया गया। ऊपर से नमक, चूना और कांटेदार झाड़ियां डाल दी गईं। तांत्रिक ने जाते जाते चेतावनी दी, अगर ये जगह कभी खोदी गई तो आत्माराम फिर लौट आएगा। आज भी भीलवाड़ा के उस गांव में लोग रात के समय उस रास्ते से नहीं गुजरते। कहते हैं, कभी कभी जमीन के नीचे से हड्डियों के टकराने की आवाज आती है। आत्मा कैद है, दफन है, लेकिन पूरी तरह शांत नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस जमीन के नीचे दबा दी जाती हैं।